परम प्रेम है शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु और सभी गुरु भक्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम और शुभ नववर्ष 2026 आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पे संजय दा याद किए, 2 दिन पहले भी बोले थे लेकिन कुछ और प्रोग्राम सत्संग का रहता है, तो मैंने बोला था कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। संजय दा से बात हुई थी, शायद वो अभी सीधी में नहीं है, वो देवघर गए थे और वहाँ से वो शायद टाटा नगर से अभी रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो ये पेड़ लगा दिया है, जो ये बागान लगाया है और ये चरितार्थ हो रहा है, चल रहा है, यही तो हमारे गुरु जी, हमारे ठाकुर जी चाहते हैं। उन्होंने भी यही किया, वो जो करके गए हैं वो आज चल रहा है। तो इसलिए हम लोग उस परिवेश को लेकर के, और माँ लोग आप लोग संचालन कर रही हैं, इतने लोग जुड़े हैं और रोज रोज ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारे मंगल के लिए ही हो रहा है। हमारा मंगल हो, सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो। ये हमारे गुरु जी ने जो सिद्धांत दिया उसको आप लोग लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी की वाणियाँ बहुत सी हैं। ठाकुर जी ने एक वाणी दी कि जा इच्छा, बंगला में वाणी है, बंगला में बता रहा हूँ, बंगला में ठाकुर जी बोले, उसकी हिंदी भी की गई है। तो एक वाणी में बताता हूँ, उसी से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठाकुर जी बोले कि जा इच्छा ताई करबी तुई, ऐटा किंतु चलबे ना, आ भालो छोड़ मंद कर ले परिस्थिति छाड़बे ना। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो इच्छा है तुम्हारा, तुम अपने मन से कर लोगे। जा इच्छा ताई करबी तुई, ऐटा किंतु चलबे ना, ऐसे नहीं चलता है। भालो छोड़ मंद कर ले, मतलब अच्छा छोड़ के यदि बुरा करोगे तो परिस्थिति छाड़बे ना। परिस्थिति छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग गुरु नहीं करेंगे। क्या जरूरत है गुरु करने की? क्या जरूरत है भगवान करने की? क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की? क्या जरूरत है धर्म करने की? जरूरत नहीं है। अगर जरूरत रहता, हम गुरु को पकड़ के चलते हैं तो गुरु के अनुसार चलते हैं, तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। यदि हम गुरु करके चलते हैं तो, गुरु करके भी नहीं चलेंगे तो भी परिस्थिति पकड़ लेगी। अब कितने लोग होते हैं कि क्या जरूरत है गुरु की? तो ठाकुर जी बोले कि वो अपने मन से चलेगा, अपने मन से जहां खाएगा, अपने मन से जो पिएगा, अपने मन से बैठेगा, अपने मन से उठेगा, अपने मन से बोलेगा। जा इच्छा ताई करवी तुई, जो इसकी इच्छा होगी वही करेगा। वो तो छोड़ दीजिए, क्या हम लोग दीक्षा लेकर के ऐसा नहीं करते हैं? हम लोग दीक्षा लेकर के भी ऐसा करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ठाकुर बोले एक मुखी होइए, इष्टमुखी होइए। क्यों बोलते हैं? बी कॉन्सेंट्रिक। हम कई भगवान की पूजा करते हैं, चीज एक ही है। हम एक गुरु की कर लें तो भी बात एक ही है। कैसे? एक ही बेसन से, एक ही चने की दाल से बेसन बनता है, दाल बनता है, मिठाई बनता है और सब्जी बनता है, पापड़ बनता है, बहुत कुछ बनता है। चीज एक ही है, चने का दाल है, उसी से बन रहा है, सारा बन रहा है। वैसे ही भगवान एक ही हैं, उनके रूप कई हो गए हैं। किसी को पकड़ लीजिए,
एक ही रूप है। वैसे ही वो तो टेस्ट के लिए हम लोग जो है खाना खाते रहते हैं इधर उधर, तो टेस्ट के लिए आप जाइए हर जगह, ठीक है, घूमिए फिरिए, लेकिन एक को पकड़ के हमको चलना है, इष्टमुखी होना है, सुकेंद्रिक होना है। तो हम अपने गुरु जी को, ठाकुर जी को पकड़े रहेंगे तो निश्चित हम लोग उनमें विश्वास करेंगे तो बचेंगे। और बचने बढ़ने के लिए ही ठाकुर जी हम लोगों को एक दे गए हैं ब्रह्मास्त्र, उसका नाम है इष्टवृत्ति। हम अपना धंधा जरूर करते हैं, मालिक का भी धंधा करना है। आप धंधा करिए और मालिक के धंधे के लिए सबको प्रेरित भी करना है, उसको बोलते हैं जाजन। ठाकुर जी बोले कि जो इष्टवृत्ति करेगा वो जीवन में बचेगा। वो बचने के लिए बता रहे हैं ठाकुर जी। यदि उसका भाग्य में लिखा भी है, कहते ना कि विधि का लिखा मेट नहीं जाई, काल कोटि करे चतुराई, लेकिन नहीं, विधि का लिखा मेट भी जाई यदि ठाकुर के तुम पकड़ के आई। ठाकुर को पकड़े हैं तो विधि का लिखा भी मेट जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। हमारा मन जो है बहुत से लाख धंधा कर रहा है, मेरा शरीर हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसके साथ इष्ट का भी धंधा कर लीजिए। तो इष्ट का धंधा क्या होता है? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्ट वृत्ति पालन, और इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। इष्ट वृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे धोया नहीं। इष्ट वृत्ति का धंधा नहीं करेंगे, हम लाख धंधा कर लें, लाख दान कर लें, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्ट वृत्ति होने से जीवन कैसे फलता देख सकोगे उसी समय से। जैसे आप इष्टवृत्ति करना शुरू करते हैं उसी समय से ये आपके जीवन के वृक्ष में फल लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा तेरा धंधा आपके धंधे से भी बड़ा है। अगर इष्ट का धंधा होगा तो आपका धंधा फलने फूलने लगेगा। जिस धंधा को आप बंजर समझ गए थे, मतलब हमारा धंधा चल नहीं रहा है, हम दुकान किए हैं, हम नौकरी करते हैं, हम सर्विस करते हैं, हम बहुत सा काम करते हैं, लेकिन बड़ा धंधा मंदा है। लोग बात करते हैं इधर उधर जाकर कि भैया मेरा धंधा आजकल चल नहीं रहा है। तो लोगों से बात करने से धंधा नहीं चलेगा बाबूजी। उस धंधे का मेन रीजन कहाँ है? पेड़ को बढ़ाना है तो पेड़ के जड़ में पानी डालना है। तो हमारा धंधा चलता नहीं है जीवन वाला, इस संसार का बचने बढ़ने का, तो उसका जड़ कहाँ है? वहां जाना पड़ेगा। एक तो हम कहेंगे कि जो लोग व्यापारी हैं, चाहे जो लोग नौकरी जो भी हैं, यदि आप स्वस्तैनी लिए हैं तो ठीक है, और नहीं लिए हैं तो स्वस्तैनी जरूर लीजिए। क्योंकि स्वस्तैनी एक मंत्र ऐसा है कि हम लोग जो दीक्षा लिए ठाकुर जी का, ये नॉर्मल दीक्षा है, और ये दीक्षा हमारे सिक्योरिटी के लिए है, हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए है, बचाने के लिए ठाकुर जी किए हैं। लेकिन लाइफ में हम बढ़ना भी चाहते हैं भौतिक सुख सुविधा को लिए, प्राप्ति के लिए। आज हर आदमी भौतिक सुख सुविधा चाहता, होना भी चाहिए, तो उसके लिए स्वस्तैनी का होना बहुत जरूरी है। तो यदि आप लोग स्वस्तैनी ले लें जीवन में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि स्वस्तैनी लेने पर ही आदमी बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। वो खाद होती है ना, एक आप पेड़ लगा है लेकिन बढ़ता नहीं है, तो एक हम क्या करते हैं कि उसमें खाद ला के डाल देते हैं। तो जब खाद डालते हैं तो पेड़ बढ़ने लगता है तड़ातड़, जल्दी जल्दी। तो वैसे ही स्वस्तैनी जो है हमारे जीवन वृद्धि, हमारे भरण पोषण के लिए, हमारी भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए खाद का काम करता है। और स्वस्तैनी में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। 4-5 नियम है, वो नियम वही है जो आप कर रहे हैं।
उसका पहला नियम है कि शरीर को हम अपना मंदिर समझेंगे। तो मंदिर को साफ सुथरा, स्वस्थ, निरोगी काया, एक्सरसाइज करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, मतलब अपने शरीर को, ये शरीर आपका नहीं है, ये है तो ठाकुर जी का। तो जब ठाकुर जी का समझ के करेंगे, ठाकुर जी का सामान है, तो इसको साफ सुथरा रखेंगे, सुदृढ़ रखेंगे, बलिष्ठ रखेंगे, निरोगी रखेंगे, और हर विष क्रिया, मतलब कि गंदा चीज खाना पीना इधर उधर, उससे हम दूर रहेंगे। तो ये शरीर ठाकुर जी का मंदिर समझ के काम करेंगे। और उसमें दूसरा नियम है कि जो भी विचार अच्छा आएगा, जब भी दिमाग में, मान लीजिए आपको कहीं दान करना है, किसी की सेवा करनी है, किसी को कुछ हेल्प करना है, या हमको, तो ये विचार मन में आते ही तुरंत कर दीजिए। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है अपने परिवेश की सेवा करना। वो करते ही हैं आप, दान करते ही हैं आप, और अपनी प्रवृत्तियों पे लगाम लगाना है। प्रवृत्तियों पे लगाम आप लगा ही चुके हैं, साधारण दीक्षा जो लिया है। तो इस स्वस्थैनी में भी वही है, थोड़ा कड़ाई से पालन हो जाएगा। और आखिरी है कि जैसे आप इष्टवृत्ति करते हैं, तो मान लीजिए आप 1 रुपये से करते हैं, 2 रुपये से 5, 10, 20, 100, 250, 500 जैसे भी करते हैं, लेकिन स्वस्थैनी में भी आपको इष्टवृत्ति की तरह से मालिक को अर्घ दान करना है। वो केवल 10 पैसा करना है। तो 10 पैसा तो मिलेगा नहीं, तो 10 पैसा नहीं करके हम लोग जो करते हैं वो 1 रुपये से करते हैं। 1 रुपया ले लिए हाथ पे, और वो स्वस्थैनी का मंत्र आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद वो स्वस्थैनी तो 3 रुपया ही आपका जाएगा, लेकिन 27 रुपया बचा। और 27 रुपया को ठाकुर जी कहें कि अपने पास रखिए और अच्छे जगह पे दीजिए, चाहे मंदिर बन रहा है, चाहे भंडारा में, जो भी है, आनंद बाजार में, लेकिन कौन रखे। तो हम लोग 27 रुपये श्री मंदिर, एक उसमें कालम है अर्घ प्रशस्ति में, उसी में हम लोग डाल देते हैं हर महीने कि श्री मंदिर, जहाँ भी मंदिर बन रहा है वहाँ ठाकुर आश्रम से चला जाएगा। या देवघर में जब मंदिर बनेगा श्री विग्रह ठाकुर जी का, अभी बना नहीं है, तो उसमें यूज हो जाएगा। तो वो 30 रुपये आप वो जोड़ देंगे उसमें, तो आपका 30 रुपया वो चला जाएगा। तो ये स्वस्थैनी हो जाएगा। तो स्वस्थैनी जब करेंगे ना, तो उससे हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए। तो हम चाहेंगे कि हर आदमी जितना संभव हो, जब आधा दीक्षा लिया है तो पूरा लेने में क्या हर्ज है। आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले ना आधी पावे। हमने अपना खुद बताते हैं, हमको तो भाई पता नहीं था ठाकुर जी की, हम दीक्षा लिए तो हमारे फादर इन लॉ बोले कि एक दीक्षा और होता है, और वो कभी आप सुनील जी ले लीजिएगा। तो हमारे मन में ये विचार आया, हम कुछ बोला नहीं कोई, हमने कहा कि नहीं नहीं, हमको पूरा दीक्षा दीजिए, एक दीक्षा नहीं लेंगे हम, तो दोनों सब दे दीजिए जितना देना है। मैंने उसी समय दीक्षा भी ले लिया, उसी समय स्वस्थैनी भी ले लिया। तो क्या हो गया गड़बड़? कुछ गड़बड़ थोड़े हुआ। बैठे हैं आपके सामने, बात भी कर रहे हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, हम तो जैसे थे वैसे थे। खैर हमारे घर में तो मांस मदिरा ये सब चलता ही नहीं था, हम लोग शाकाहारी पहले से थे, तो हम लोगों को कोई परेशानी हुई नहीं। अब प्याज लहसुन पहले बनता था घर में, तो फिर उसके बाद जब लिया, आज से 30 साल हो गए, तो वो तो छूट ही गया है सारा कुछ। थोड़ा बहुत जो था, अब मान लीजिए गलत हैबिट भी पड़नी होगी तो वो भी ठीक हो गई सारी कुछ, और भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो ही गई। देख रहे हैं नौकरी मिल गई है, तो वो सब तो अपने आप चलता रहेगा। तो जब हम गुरु किए हैं तो गुरु की बातों को मानकर चलने में क्या परेशानी है। जब गुरु किए हैं तो आधा बात क्यों मानेंगे? आधा बात मानते हैं, अब फिर गुरु जी से कहते हैं कोई समस्या आती, गुरु जी हमारी सहायता कर दीजिए। गुरु जी कैसे सहायता करेंगे? पिताजी का बात पिताजी आपके बोले तो आधा बात पिताजी का घर में मानेंगे और आधा बात नहीं मानेंगे, कैसे काम चलेगा? तो जब पिताजी किए हैं पूरा बात मानिए ना भाई, मेरे कहने से नहीं कि हम दादा सुनील दादा बोल रहे हैं तो हम स्वस्थैनी ले लेंगे। विचार करिएगा, रात में सोइएगा तो दिमाग से सोचिएगा, ये हर क्षण हमारा जीवन जा रहा है, अभी आज भी चला जाएगा, हर क्षण प्रतिपल, और कब बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं है जिंदगी का। तो डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कल का काम आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, ताकि हमको गुरु के साम्राज्य में गुरु से फेस टू फेस हम बात तो कर सकें। गुरु जी कहेंगे कैसा बंदा है भाई, आएगा जब विपत्ति पड़ती है तो हमसे कहता है गुरु जी विपत्ति में है
सहायता कर। गुरु जी की तो बातें नहीं माने तो कैसा भी बंदा, रोज खाली हम सत्संग सुने, संजय दा को परेशान करें, बैठे रहे यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। अगर एक काम भी हम ठाकुर जी का ना कर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मन में जो विचार आया हम बोल दिए, हमको आप लोग माफ करिएगा, लेना है लीजिएगा, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि लेने से आप बचेंगे और बढ़ेंगे, क्योंकि ठाकुर जी बोले बचना और बढ़ना। स्वस्थैनी नहीं लेंगे तो खाली बचेंगे, स्वस्थैनी लेंगे तो बढ़ेंगे। ये है जीवन का उद्देश्य। ठाकुर जी के एक शिष्य थे, हम 2-3 बातें बताएंगे, लेकिन हम इष्टवृत्ति वाली बात बता दें आपको कि ठाकुर जी की जो वाणियाँ हैं, मैंने बोला ना कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। तो ठाकुर जी बोले कि ये इष्टवृत्ति है क्या? इष्ट धंधे का तुक क्या जानो। इष्ट धंधा क्या है? ये तो अपना धंधा था, इष्ट का धंधा करना है। तो इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन, इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। मतलब ये धंधा करने से आपके तब जीवन में शांति आती है और जन्म जन्म तक आती है। बोलते हैं कि इष्टवृत्ति का धंधा ही यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। जिन जीवन भर सब कुछ दान कर दीजिए और इष्टवृत्ति नहीं किया तो सब दान बेकार है, कुछ नहीं किया है, सब बेकार है। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्टवृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाएगी, जो इष्टवृत्ति किया है ठाकुर जी उसकी रक्षा जा करके खुद करते हैं। तो इष्टवृत्ति कहां देंगे? कितना लोग हम देखे नया नया दीक्षा लिए, आज तक लोग दीक्षा लिए हैं, लेकिन मैंने पूछा भैया इष्टवृत्ति जमा किए? वो दादा जमा क्या करना है, हम ले जाके मंदिर में भिख मंगा को दिया है। अरे आपको देने के लिए था, वो गुरु जी का पैसा था ना। आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, तो इष्टवृत्ति लाती है सबका ही परित्राण। तो इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना, उन्हीं को देना है। और ठाकुर जी बोले हैं कि आप इधर उधर दे दिए, अब दे दिए तो क्या होगा ये सुन लीजिए। इष्टवृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष, न जाने कौन से विपत्ति में फेंकेगा, देखना होगा तुझको कठिन रोष। अब इष्टवृत्ति का हम अपव्यय कर दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये ठाकुर जी भी नहीं बताएंगे आपको। हाँ, और इष्टवृत्ति किए हैं, ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे। एक ठाकुर जी के भक्त थे रमन साहा, तो आसाम के रहने वाले थे वो। अब समझ लीजिए रमन साहा आसाम में एक ट्रेन में ड्राइवर थे, और ट्रेन में ड्राइवर थे, और वो एक बार बहुत बारिश हुआ। अब बहुत बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि पूरा जमीन रेलवे लाइन इन सब डूब गई, और ट्रेन चल रही थी, वो ट्रेन में ही थे और ट्रेन जा रही थी पटरी पे। तो आगे जाते जाते, अब रेलवे का तो नियम है कि रेल अपने से थोड़ी ड्राइवर रोक देगा, जब आगे रेड लाइट आती है, इंडिकेशन मिलता है तो रुकती है, ग्रीन होता है तो चलती है। तो कोई रोकने का था नहीं, वो चलते जा रहे थे। 2 ड्राइवर थे, पायलट उसमें। तो आगे गए तो अंत में ये लोग अपने डिसीजन लिए और रोक दिए। बोले भाई आगे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है और सारी पटरियां पानी डूबी पड़ी हैं पानी में। तो फिर वो रात हो गया था, तो ट्रेन के लाइट से दिखाई दिया कि ट्रेन के नीचे जो साइड वाली ऐसी लकड़ी जो रहती है क्रॉस, वो सब जो है बहुत सी लकड़ियां टूट गई थी, बीच से थी ही नहीं। तो अब ये लोग ट्रेन रोक दिए। लेकिन ये जो रमन साहा थे, ये चूंकि ठाकुर जी के भक्त थे और इष्टवृत्ति करते थे और याजन करते थे, तो
हम लोगों का गुरु भक्तों का तो आदत होता है, कोई मिलता है तो गुरु जी के बारे में बोलते रहे, मेरे गुरु जी ऐसे, मेरे गुरु जी वैसे, मेरे गुरु जी में इतनी शक्ति, जिसको बोलते हैं कि दिमाग चाटते रहते हैं। तो जो दूसरे ड्राइवर थे वो दीक्षा लिए नहीं थे, उनसे वो जो है बोलते रहते थे। अब उस दिन भी ट्रेन में बोल रहे थे उनसे, तो जब ये बोल रहे थे ट्रेन रुक गई, तो वो जो दूसरे ड्राइवर से बोले कि ये बहुत बोलता है, रुको इसको आज हम बताते हैं। तो बोले सुनो, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारे ठाकुर जी ऐसे, तुम्हारे ठाकुर जी वैसे, अब बोलो ना अपने ठाकुर जी से कि ट्रेन को उस पार करा दे। अगर पीछे जाएंगे तो पीछे बहुत दूर था रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, आगे का स्टेशन थोड़ी दूर पे था। तो बोलो कि ठाकुर जी से बोलो ट्रेन पार करा देंगे, पटरी तो नीचे से लटक गई है। तो बोले ऐसा है, ठीक है। अब वो भी ताव में आ गए, अब बोले कि ठीक है। वो ध्यान किए ठाकुर जी का और ठाकुर जी से प्रार्थना किए। अब ठाकुर जी प्रार्थना उनकी सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस ट्रेन में हजारों आदमी बैठे हुए हैं, वो आदमी को भी बचाना है। तो बोलते हैं वो रमन साहब कि तुम ट्रेन को पीछे ले चलो पहले, और पीछे ले चल के खूब स्पीड में ट्रेन को चला दो। और ट्रेन को पीछे ले गए और खूब स्पीड में ले जाके ट्रेन को चला दिए। ट्रेन पार हो गई, खट 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 पार हो गई, और जाके आगे स्टेशन था वहां रुक गई। सारे आदमी उतर गए, बच गए। बोले वाह, देखे ना मेरे ठाकुर जी एकदम ट्रेन को पार करा दिए। बोले हाँ भाई, मान गए, पार तो करा दिए ठाकुर जी, भक्त की बात मान गए। तो फिर उसके बाद वो गए देवघर। कुछ दिन बाद देवघर गए तो बड़ा खुश होकर अपनी बात बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात थी, पानी था, रेल की पटरी नीचे से लटक गई थी, और एक आदमी ने चैलेंज दिया, मैंने ठाकुर जी से कहा ट्रेन पार हो गई, सब लोग उतर गए। बोले अच्छा, तो जिस दिन तुम्हारी ट्रेन, तारीख बताओ कब हुआ था? बोले इस दिन। बोले उसी दिन से ठाकुर जी की तबीयत खराब है, उसी दिन से ठाकुर जी की तबीयत खराब है और पीठ पे बहुत दर्द हो रहा है। अब पीठ पे देखा गया है कि 2 लाइन का निशान ऐसे पड़ा है, जैसे रेल लाइन चलती है ना, वैसे पहिए का निशान पड़ा है पीठ के ऊपर। अरे बाप रे, अभी तो रोने लगे बैठ करके। ठाकुर जी से हम प्रार्थना किए थे और ठाकुर जी अपने पीठ पे रेल को पार करा दिए। ये है गुरु, इसलिए बोल रहे थे हम कि स्वस्थाइनी में कितना इफेक्ट है। ठाकुर जी बात सुनते हैं, ठाकुर जी स्मृति करता है, बचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ठाकुर जी से करना है कि ठाकुर जी से करके और आप, ठाकुर जी हमारे नौकर थोड़ी है, ठाकुर जी आपका काम करेंगे, आप चैलेंज लेते रहेंगे। एकदम गलत बात है। बचे नहीं वो, कुछ दिन बाद कलकत्ता गए, उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। इसलिए ठाकुर जी से अकस्मात ये नहीं ठाकुर जी ये करा दीजिए, चमत्कार ठाकुर जी पानी बरसा, काहे करा दीजिए? आपके पास ताकत नहीं है, ठाकुर जी उसके लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन हाँ, चैनल लिए तो ठाकुर जी करा देंगे प्रकृति से जो नहीं होना था, लेकिन आपको नुकसान भरना पड़ेगा। कितना बड़ा नुकसान हुआ, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। बहुत सी बातें हैं। और ठाकुर जी का जो इष्टवृत्ति किया, ठाकुर जी का जो काम कर रहा है, अभी दीक्षा पत्र का काम जो दिया गया है करने के लिए हमको, तो हम करेंगे तो जरूर हमारे ग्रह विपत्ति नक्षत्र से, बोलते हैं ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, अरेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। तो आचार्य देव बोले ठाकुर का निर्देश, पूजनीय अविंदा बोले ठाकुर का निर्देश। तो हमको जब पालन करेंगे तब हमारे जीवन में आगे हमारा कष्ट दूर होगा। इसी तरह से जब ठाकुर जी आए थे ना 1946 में देवघर में, तो उस समय देवघर में कुछ कमरे तो थे नहीं ज़्यादा। तो जब आए ठाकुर जी तो वहाँ पे कुछ कमरे बनवाए गए, कुछ बाथरूम वगैरह सब बन के तैयार हुआ। तो
एक ठाकुर जी के भक्त थे भूषण चक्रवर्ती दा, उनको ठाकुर जी बुलाए और बोले कि आप जाइए और ये जो मकान बने हैं, जो कमरे बने हैं, इनको बाल्टी से पानी लेके और धो दीजिएगा, पूरा साफ कर दीजिएगा। बोले ठीक है। तो उस समय कुआं में से पानी ला के धोना पड़ता था, वो लगे धोने। तो पानी ला के धोए, धोते धोते 2-4 घंटा धोए, साफ उफ किए। फिर 8 बज गया तो गए ठाकुर जी से पूछे कि ठाकुर जी वो हम कमरा साफ कर दिए सब। तो ठाकुर जी बोले नहीं, जाओ और करो, और देर तक करो। तो गए, फिर किए। 10 बज गया, 1 बज गया, 1 बज गया तो बोले कोई आ ही नहीं रहा यार, क्या बात है। सब लोग सो गए, गुस्से में थे। गए तो देखे ठाकुर जी सो रहे हैं और वहाँ पे एक उनके जो है सेवक बैठे हैं, बंकिम राय। तो बोले अरे आपको ठाकुर जी सो गए और आप बताए नहीं कि हम रात भर क्या कमरे धोते रहेंगे क्या? तो बोले नहीं ठाकुर जी जब सोने गए थे तो हमसे बोले थे कि जब वो आएगा भूषण तो बोल देना कि घर चले जाए। तो बोले कि गजब बात है भाई, ठाकुर जी भी सो गए, ठाकुर जी हमारे पास भिजवा दिए होते कि वहाँ चले जाइए, कोई आया नहीं बताइए। और गुस्से में वो जो है आग बबूला थे और चले गए घर। तो अपने घर गए तो सब लोग सो गए थे, दरवाजा इसे लगा दिया गया था कि आएंगे तो खोल लेंगे। तो दरवाजा खोल के अंदर गए और गुस्से में थे। फिर खाना रखा हुआ था थाली में ढक करके, खाना वाना खाए तो कहे अब चलते हैं सोने। तो सोने के लिए अपना हाथ पैर धो के, बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, तो जैसे गए मच्छरदानी भी लगा था, तो मच्छरदानी हटाए तो देखे वहीं पे एक सांप बैठा था बेड के अंदर। तो हिम्मती आदमी थे, लेकिन चिल्लाने लगे तुरंत। सब लोग आए, कई लोग आए तो सांप को भगाया गया। अब रात को सो नहीं पाए, सांप चला गया। तो फिर सवेरे गए तो ठाकुर जी के पास पहुँचे। अरे ठाकुर जी रात को ऐसा कांड हो गया, हम गए और बिस्तर पे सांप बैठा था और वो चला गया फिर वहाँ से। तो ठाकुर जी तो बड़ा काट लिया होता रात को। ठाकुर जी बोले कि तुम अपनी कुश्ती ले आओ, कुंडली लाओ। तो उनकी कुंडली लाई गई। बोले ज्योतिषी को बुलाओ, जो वहाँ पे रहते थे। ज्योतिषी को दिखाया, ले गए ज्योतिषी के पास। तो ज्योतिषी दा बोले कि अरे बहुत बेवकूफ़ हो, ये तो इसमें तो मृत्यु लिखा हुआ है सर्पदंश से, कल ही मर गया वो आदमी। बोले आदमी मर कैसे गया, हम ही तो हैं। बोले तो तुम्हारी तो मृत्यु सर्पदंश से लिखी हुई है। बोले नहीं हम बच गए। तो गए ठाकुर जी के यहाँ, ज्योतिषी जी भी गए। ठाकुर जी ऐसा कांड हुआ है, ये बोल रहे हैं कि वो आदमी मर गया, हम तो बच गए। तो ठाकुर जी बोले कि हम जो बोलते हैं ना वो काम किया करो। तुम हमारा काम कर रहे थे इसीलिए बच गए और इसीलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। हम लोग जाते हैं पंडित जी से महामृत्युंजय कराते हैं। भैया ये इष्टवृत्ति और ठाकुर जी का काम ही महामृत्युंजय है। बहुत सी घटना है, इसीलिए बोलते हैं। एक और दादा थे, ठाकुर जी का जब वही मकान बना था तो वहाँ ठाकुर जी एक कुआं था, कुएं से लोग पानी निकालते थे, कुछ था नहीं, एक ही कुआं था, पूरे आश्रम के लोग ठाकुर जी। तो ठाकुर जी का एक हौद था जिसमें ठाकुर जी नहाते थे, और उसमें कई बाल्टी पानी डाली जाती थी। तो उसमें ठाकुर जी उतरते थे, नहाते थे। तो गर्मी में वो कुआं सूखने लगा। तो ठाकुर जी बोले भाई एक कुआं और खोदा जाए। एक कुआं और खुदाई होने लगी आश्रम में। तो खुदाई करते करते नीचे जो है पत्थर आ गया। अब पत्थर हटाया जाएगा तब फिर पानी निकलेगा। ठाकुर जी फिर कहीं चले गए थे, रोज रोज खुदाई होती थी। तो एक गुरु भाई थे, खगेंदा नाम था उनका। और खगेंदा जो है जाके उसमें देखने लगे कि पानी आया है कि नहीं, बस उसी कुएं में गिर गए। और गिरे सर के बल। तो आदमी लोग अरे कुएं में गिर गए और देखे तो कुएं में बैठे हुए थे वो। फिर उनको निकाल के लाया गया। तो बोले अरे आप तो सर के बल गिरे, तो सर में चोट नहीं आई, कुछ हुआ नहीं आपको?
बोले नहीं, हम गिरे तो सर के बल, लेकिन नीचे जाते समय ना जैसे लगा कि कोई हमको उठ बैठा दिया वहां पे। तो जब ठाकुर जी आए तो उनसे बताया गया। ठाकुर जी बोले कि बच गया ना, ये इष्टवृत्ति करता था मेरा, इसीलिए ये बच गया। ठाकुर जी बोलते हैं वहां पे, ये हम पढ़ रहे थे, आप पढ़िएगा, प्रिय परम एक किताब है ठाकुर जी की, उसी में पढ़ रहे थे, बंगला में है। ये इष्टवृत्ति करता था इसलिए बच गया। तो देखिए, दीक्षा में ताकत है, लेकिन दीक्षा लेके काम करने में ताकत है। इष्टवृत्ति करना है, मालिक का वो धंधा है। और स्वस्थैनी की बात मैंने की है तो स्वस्थैनी भी ले लीजिए तो बहुत अच्छा है। और जो दीक्षा नहीं लिया है वो ज़्यादा सोचे वोचे नहीं, यदि आप सुन रहे हैं और जिससे आप बोल रहे हैं उनको बोल दीजिए कि ठाकुर जी की एक वाणी है कि सत दीक्षा तुम अभी लो और इष्ट में रखो संप्रीति, मरण तारण यह नाम जपने से कटे काटे यम नीति। तुरंत दीक्षा दीजिए, कल्याण करिए मालिक का। मालिक सबका कल्याण करेंगे। नाम करिए लेकिन ठाकुर जी का काम करिए। हम भी करते हैं, आप भी करिए, सब लोग मिल के करेंगे, तब आनंद आएगा। मौज में रहिए। जय गुरु।